बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। मैं छत्तीसगढ़ लगातार आऊंगा। चुनाव नीतीश कुमार के अगुवाई में लड़ेंगे, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। जरूर चुनाव लड़ूंगा, अगर पार्टी चाहेगी तब ये होगा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज रायपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में रिजल्ट के बाद जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, चुनाव परिणाम के बाद भी मुख्यमंत्री वही बनेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा में उतरने से अगर कुछ फायदा होता है तो जरूर चुनाव लड़ूंगा। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज एक प्राइवेट इवेंट में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहुंचे हुए हैं और एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मैं छत्तीसगढ़ लगातार आऊंगा। हम यहाँ पर धीरे धीरे संगठन भी मजबूत कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। हाल फिलहाल के दिनों में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के कई नेता यहाँ आए हैं। उन्होंने संगठन की समीक्षा करने का काम किया। हमारी इच्छा है कि आने वाले दिनों में पार्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ में भी करे। धीरे धीरे पार्टी एक्सटेंशन मोड पर है। उन्होंने कहा कि बिहार से निकलकर धीरे धीरे कई राज्यों में हम पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। नागालैंड में 2 विधायक और झारखंड में विधायक। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ में भी पार्टी का मजबूती से विस्तार हो सके, इस सोच के साथ काम करेंगे। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी लोग रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने इच्छा जताई है कि वे जिस सोच के साथ राजनीति में आए हैं, उनका अपना विजन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं मेरा राज्य बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रहकर यह संभव नहीं है। ऐसे में यह इच्छा मैंने पार्टी के सामने रखी है कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। अगर पार्टी चाहेगी तब ये होगा। उन्होंने कहा कि जब मैं यह कहता हूं कि पार्टी चाहेगी तो आप लोग पूछेंगे आपकी पार्टी, आप चाहेंगे तो कौन रोकेगा। जब मैं कहता हूं कि पार्टी चाहेगी तो इसका मतलब यह है कि पार्टी तय कर रही है कि इसका असर क्या होगा। चिराग पासवान ने भाजपा का उदाहरण देते हुए कहा कि क्या मेरे अभी तक चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा होगा, हम यह देख रहे हैं। कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती। बीजेपी ने कई बार इसको प्रयोग किया है। जब उन्होंने सांसद को चुनाव में उतारा तो विधानसभा के चुनाव में फायदा हुआ है। यदि मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, अगर मेरा स्ट्राइक रेट बेहतर होता है तो हम यह करेंगे। लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट रहा है। विधानसभा में भी जितनी सीटों पर लड़ूं तो मेरा स्ट्राइक रेट बेहतर हो तो यह हम करेंगे। लग रहा है कि इससे अच्छा असर होगा तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। आपको बता दें, चिराग को विधानसभा चुनाव में उतारने की लोजपा रामविलास पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार चिराग पासवान सुरक्षित सीट के बजाय सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सीटों के चयन को लेकर पार्टी मंथन करने में जुटी हुई है। वहीं प्रशांत किशोर ने चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वे जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। अगर वे राज्य की राजनीति में सक्रिय होते तो यह बिहार के लिए अच्छी बात है। खबर है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के अगुवाई में लड़ेंगे और एनडीए की मजबूती के लिए साथ प्रचार करेंगे। इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। सूत्रों की माने तो बिहार में चुनाव 3 चरण में हो सकते हैं। माना जा रहा है कि वोटिंग की डेट में दिवाली और छठ पर्व का ध्यान रखा जाएगा। 2020 का विधानसभा चुनाव 3 फेज में हुआ था। चुनाव आयोग की टीम इसी महीने
बिहार जाएंगे। हालांकि अभी तक तारीख तय नहीं हुई है। नीतीश कुमार का कार्यालय 22 नवंबर 2025 तक है। ऐसे में संभावना है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच आचार संहिता लग जाएगी। माना ये भी जा रहा है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते से चुनाव की शुरुआत हो सकती है, जो पूरे अक्टूबर तक चलेगी। अक्टूबर में 3 बड़े त्योहार आते हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव 3 चरणों में कराए जा सकते हैं और नवंबर के पहले हफ्ते में नतीजे आ सकते हैं। तो आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, हमें बताइए और बाकी की खबरों के लिए बने रहिए ठिया छत्तीसगढ़ के साथ।